हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। देखो, पहले तो ये समझना होगा ये वारंट क्या होता है। अब ये तो नहीं बताऊंगा कि पुलिस क्या होती है, वो तो आप समझते हो। ये वारंट क्या होता है? वारंट आप ऐसे समझो कि एक रिटन ऑर्डर है मैजिस्ट्रेट का, कोर्ट का, कि जाओ उसको अरेस्ट कर लो। वो आ नहीं रहा है कोर्ट के अंदर, या जरूरत है, या ऐसा लगता है कि भाग जाएगा, या ऐसा लगता है कि विटनेस को डिस्टर्ब करेगा, एविडेंस को खराब करेगा, तो अरेस्ट कर लो, बात खत्म। उसको डाल दो अंदर ताकि हम अपना काम ढंग से कर सकें। उसके क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके, फ्री ट्रायल करके, मतलब फ्री मतलब एक प्रॉपर फेयर ट्रायल करके, उसको अगर वो सजा के लायक है तो सजा दें, छोड़ना है तो छोड़ दें। तो ये होता है वारंट फॉर अरेस्ट। लेकिन क्या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस भी है जहां पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वेट करे बगैर अरेस्ट कर सकता है? तो आंसर है यस। वो बात अलग है कि इसी सेक्शन 35 में बीएनएसएस के जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, थोड़ा ये भी लिखा हुआ है कि भाई अगर जरूरत ना हो तो मत करो अरेस्ट, नोटिस देके बुला लो, बैठा के बात करो पुलिस स्टेशन में। बट वो हम थोड़ा अगली वीडियो में देखते हैं। अभी सेक्शन 35 का मेनली ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यही है कि वो आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं करना चाहते। मतलब उन्होंने लिख दिए सिचुएशन कब बंदे का अरेस्ट हो सकता है, कब नहीं हो सकता। मतलब बाकी नहीं हो सकता ये नहीं लिखा है मैंने, कब हो सकता है ये लिखा। तो यानी कि अगर सिचुएशन उसमें फॉल नहीं कर रही, जो भी पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में, तो इसका मतलब फिर अरेस्ट नहीं हो सकता बिना वारंट के। ठीक है ना? पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एवं ही फालतू में किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। फेयर इन्वेस्टिगेशन, अननेसेसरी डिटेंशन, पुलिस कई बार अननेसेसरी भी किसी को डिटेन कर लेती है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। पुलिस अकाउंटेबल होगी, रीजन लिखेगी, भाई किसी को क्यों अरेस्ट कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। ये सारी बातें सेक्शन 35 में है। सेक्शन 35 की अगर बात करें तो 7 सबसेक्शंस हैं, जो कि मैं मेनली 2 वीडियो में पढ़ाऊंगा। पहले 2 सबसेक्शन कवर करूंगा और बाकी के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेक्शन 1 की, कब पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। सबसे पहला, अगर एक बंदे ने कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब मैं डेफिनेशंस पहले पढ़ा चुका हूं, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी भी टर्म की सारी डेफिनेशंस पढ़ा चुका हूं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहां पर पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अब आप बोलो सर वारंट तो है ही नहीं। हाँ, तो ये सीरियस ऑफेंस है ना। अब किसी ने अगर रेप किया है, किसी ने मर्डर किया है, कोई डकैत है, रॉबरी की है, कोई भयंकर क्राइम किया उसने, है, आग लगा दी किसी की बिल्डिंग में, एसिड अटैक कर दिया, कुछ ऐसा खतरनाक काम कर दिया, तो फिर अब क्या आप वारंट लेने जाओगे? और वो भी पुलिस ऑफिसर के सामने, ऑफेंस कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस, तो करेगा ना भाई पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट। नहीं तो लोग उल्टो उसी को बोलेंगे भाई तेरे सामने ही हो रहा है क्राइम, फिर तू अरेस्ट नहीं कर रहा। देन अगर ऑफेंस पनिशेबल है 7 साल तक। अब यहां थोड़ा सा लोचा है, यानी कि अगर कोई ऐसा क्राइम जिसमें पनिशमेंट 7 साल तक की है, तो ये फिर भी हीनियस क्राइम, वेरी सीरियस क्राइम में नहीं आता। ये कहीं ना कहीं अभी भी क्राइम में भी छोटे क्राइम की कैटेगरी में आता है। यहां पुलिस अरेस्ट तो कर लेगी, लेकिन उनके पास रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव होना चाहिए। मतलब उनके पास कोई आधार होना चाहिए, तुक्केबाजी नहीं चलेगी इसमें, बिल्कुल तुक्केबाजी नहीं चलेगी। उनको अरेस्ट करना है तो उसके पीछे उनको रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों अरेस्ट किया। पहला रीजन हो सकता है जी मैंने आगे और ऑफेंस ना करे। सपोज लोग बोल रहे हैं जी ये दुकानों के शीशे तोड़ रहा है, तो आप अरेस्ट कर रहे हो इसलिए ताकि और शीशे ना तोड़े, कारों के शीशे और ना तोड़े, किसी के साथ छेड़ाखानी करना है और छेड़ाखानी ना करे, तो टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस या इन्वेस्टिगेशन, या वो एविडेंस को ना खराब कर दे, विटनेस को ना इन्फ्लुएंस कर दे, कोर्ट में प्रॉपर्ली अपीयर होता रहे, तो कोई रीजन होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है किसी ऐसे ऑफेंस की जिसके अंदर सजा 7 साल तक की है, तो वो तभी अरेस्ट करेगी जब इनमें से कोई ग्राउंड उनको मिले। देयर शुड बी ए ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। उसको वो लिख के रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं किया तो भी उनको लिखना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं किया, क्या इनमें से कोई भी ग्राउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है ऑफेंस पनिशेबल फॉर मोर देन 7 ईयर और डेथ। कोई ऐसा मैटर पुलिस के सामने आता है जिसमें जो सजा है वो 7 साल या उससे ज्यादा की है। अब नाउ दिस इज अ सीरियस ऑफेंस। ऐसे में पुलिस, फिर भी खैर उनके पास ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन तो तब भी चाहिए, लेकिन फिर उतना ज्यादा उनको डॉक्यूमेंटेशन या उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर एक रीजनेबल बिलीफ है, उनको लग रहा है बात सुन के, मामले को देख के, ओवरऑल सिचुएशन को, कि हाँ, तो उसमें फिर अरेस्ट पॉसिबल है विदाउट वारंट। ठीक है। इसके अलावा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस चलता रहता है, वो आते ही नहीं है, भाग जाते हैं, तो कोर्ट जो है उनको पीओ डिक्लेयर कर देती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, भगोड़ा।
तो उसको अगर वो पकड़ में आएगा तो फिर तो हाथ की हाथी पकड़ेंगे ना उसको। देन पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी के पास चोरी की प्रॉपर्टी है, वो पकड़ी गई, तो फिर तो सीधे ही अरेस्ट होगा ना। वारंट क्या करना है, चोरी का माल पकड़ा गया। अब इसमें अमाउंट नहीं लिखा हुआ कहीं सेक्शन में कि 50 रुपए की चोरी है या 5 लाख की है, 5 करोड़ की है। चोरी तो चोरी है, चोरी का सामान है, चोरी के सामान के साथ चोर पकड़ा गया है। अब जब पकड़ा गया है तो पकड़ा ही गया चोर, तो उसको फिलहाल तुरंत अरेस्ट किया जाएगा विदाउट वारंट। एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, अगर कोई बंदा कस्टडी से गायब हो गया, भाग गया, पकड़ में आएगा तो फिर पकड़ ही लोगे, अब कहां वेट करोगे वारंट का। डेजर्टर फ्रॉम आर्म फोर्सेस, अगर इस तरह के कोई लोग हैं जो आर्मी को छोड़ के भाग गए थे, आर्म फोर्सेस में तीनों आते हैं, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तो अगर वो भी हैं तो फिलहाल तो पुलिस को अरेस्ट करना पड़ेगा। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, देखो अगर कोई बंदा इंडिया में है और उसने कोई क्राइम बेशक बाहर किया, लेकिन ऐसा क्राइम जो अगर इंडिया में किया होता तो अरेस्ट हो जाता, तो ऐसे बंदे को भी पुलिस तुरंत अरेस्ट कर सकती है। देन रिलीज्ड कॉन्विक्ट वायलेटिंग कंडीशन, देखो कई बार ना जो कन्विक्ट होता है यानी अपराधी होता है, उसको इन शर्तों पे छोड़ा जाता है कि आप दिल्ली, जैसे सपोज दिल्ली का बंदा है, दिल्ली नहीं छोड़ के जाओगे, या मुंबई का बंदा है तो मुंबई नहीं छोड़ के जाओगे, हैं, या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एंटर नहीं करोगे, या किसी व्यक्ति के घर नहीं जाओगे, या किसी विटनेस को डराओगे नहीं, या वायलेंट बिहेवियर नहीं करोगे, फिर से चोरी नहीं करोगे। अगर वो कंडीशन जिस पर उसको छोड़ा गया वो उस कंडीशन को वायलेट कर दे, अरेस्ट हो सकता है, बिल्कुल अरेस्ट हो सकता है। और अगर किसी और पुलिस ऑफिसर ने आपको रिक्वेस्ट किया कि इसको अरेस्ट करो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि दूसरे पुलिस ऑफिसर के पास कोई वैलिड ग्राउंड होगा, हो सकता है वो दूसरे शहर, दूसरे राज्य का हो, उसने आपको अरेस्ट करने को कहा है, क्योंकि बंदा आपके इलाके का है, तो पुलिस ऑफिसर उसको उठा सकता है, आई मीन उसको अरेस्ट कर सकता है। अब अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल का मतलब इसमें तो अरेस्ट वारंट चाहिए, तो फिर जब चाहिए तो चाहिए ही, तो इसका मतलब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर और वारंट के बिना बंदे को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी अरेस्टेड विदाउट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर और वारंट, ये बात एकदम पक्की है, इससे पहले आप उसको नहीं अरेस्ट कर पाओगे, आपके पास कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक नाउ आप अच्छे से समझ गए कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां बंदा नहीं, आई मीन पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, बाकी का जो सेक्शन 35 है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। कोई डाउट हो इन नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए, जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।